हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का महत्व और नियम और इसमें शामिल की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं। इस धरती पर जो भी पैदा होता है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। यही जीवन का चक्र है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। हिंदू धर्म को एक विशाल धर्म माना जाता है। प्रत्येक जीवन चरण में इसके रीति रिवाज और अनुष्ठान होते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार एक अंतिम प्रक्रिया, अंतिम संस्कार, अनवारोहण, अंतक्रिया या फिर वाहनी संस्कार के रूप में भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार क्रिया का महत्व। हमेशा से यह धारणा रही है कि मानव आत्मा अमर है, इसलिए अंतिम संस्कार का अनुष्ठान आश्वासन देता है कि आत्मा को मानव शरीर से मुक्त किया जाना चाहिए। अंत्येष्टि की अवधारणा हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य पर आधारित है, जो बताता है कि सभी जीवित प्राणियों का सूक्ष्म जगत ब्रह्मांड के एक स्थूल जगत का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड और मानव शरीर दोनों में 5 तत्व शामिल है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और अंतरिक्ष। इसलिए यह अंतिम मार्ग शरीर को उसके 5 घटकों में मिलने में मदद करता है। अनुष्ठान मृतक को उस मार्ग की ओर ले जाता है जहां वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मृतकों को पहले से मौजूद जीवन को पीछे छोड़ते हुए एक नए जीवन की ओर ले जाती है। अंतिम संस्कार के मुख्य नियम और क्रियाएं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके मृत्यु के 1 दिन के भीतर अंतिम क्रिया पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति या विधवा होने की स्थिति में शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। इसके विपरीत उन महिलाओं के लिए एक लाल कपड़ा, जिनके पति जीवित होते हैं, और माथे पर तिलक लगाया जाता है। शरीर को इस स्थिति में रखा जाता है कि पैर दक्षिण की ओर रहें। परिवार के सदस्य शरीर पर फूलों की वर्षा करते हैं और मृतक का आशीर्वाद लेते हैं। बाद में परिवार के सदस्यों और मित्रों द्वारा शव को राम नाम सत्य है के साथ शमशान घाट ले जाया जाता है, क्योंकि हर कोई शमशान स्थल पर जाता है। जप का अर्थ सत्य केवल भगवान के नाम पर ही है, सभी को शुद्ध करता है। और इसके अलावा अविवाहित युवा लड़कियों को इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा पुत्र या परिवार के सबसे करीबी या पुजारी मुख्य शोकदाता होता है, जो प्रतिमा संस्कार करने से पहले खुद स्नान करता है और फिर वह सूखी लकड़ियों की चिता पर घूमता है। इसके बाद कुछ चावल या तिल के बीजों को पास के मुहाने पर रखता है। शरीर पर 3 रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं मृत्यु के देवता यम, काल, समय के भगवान और अंत में मृत्यु को दर्शाती है। शोक करने वाला फिर से पानी से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ मृत शरीर को घेरता है और फिर उसे सिर के पास छोड़ देता है। चिता को आग लगा दी जाती है और करीबी रिश्तेदार चिता की परिक्रमा करते हैं। अंतिम संस्कार कपाल क्रिया के बाद समाप्त हो जाता है और यह एक अनुष्ठान है जहां यह बांस की आग पोकर के साथ जलती हुई खोपड़ी को छेदता है, ताकि वह उसे तोड़ सके और उसमें छेद कर आत्मा को मुक्त कर सके। मृत्यु के 13वें दिन परिवार के सदस्य, मित्र और रिश्तेदार एक मंदिर में एकत्र होते हैं और मृत सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आत्मा को आश्चर्य मिलता है और इस अनुष्ठान के पहले लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन खिलाया जाता है। 2 या 3 दिनों के बाद मृतक को अंतिम अलविदा देने के लिए हवन भी कराया जाता है, जिसमें पंडित को भोजन परोसा जाता है और पंडितों द्वारा परिवार को आशीर्वाद भी दिया जाता है। उसके बाद परिवार की बेटियों को भोजन दिया जाता है और फिर शेष सदस्य भोजन करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसी ही अनेकों रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।